अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू AR फार्मेसी लेक्चर्स। नेक्स्ट हमारे पास है लेमन। लेमन के केमिकल कंस्टिट्यूएंट को याद करने के लिए निमोनिक याद कर लें, टाल्क H, ठीक है। टी से जो है हमारे पास टर्पिनियोल, ए से स्कॉर्बिक एसिड, एल से लाइमोनिन, सी से सिट्रोनिलाल और एच से हेस्पेरिडीन, ठीक है। अब सबसे पहले लाइमोनिन हमने ऑलरेडी बनाया है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन के बाद ऊपर से जो है मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, नीचे से आइसोप्रोपीन आ जाएगा, आइसोप्रोपिनाइल आ गया। फिर एक जो है जिस साइड से हमारे पास CH2 हो उसके ही अपोजिट में रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ जाएगा, लाइमोनिन। और लाइमोनिन का तो NMR स्पेक्ट्रम भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। अब इसी लाइमोनिन से हमें टर्पिनियोल अगर बनाना है तो सिंपली वही साइक्लोहेक्सेन मिथाइल लगाएंगे। फिर उसके बाद अब डबल बॉन्ड रिमूव हो जाएगा, जो नीचे से यहाँ डबल बॉन्ड मौजूद था वो रिमूव हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड रिमूव करने के बाद OH आ जाएगा, बाकी पूरी स्ट्रक्चर एज इट सेम रहेगी। तो ये लाइमोनिन से टर्पिनियोल बन जाएगा। फिर अगर हम सिट्रोनिलाल देखें तो सिट्रोनिलाल की जो स्ट्रक्चर है वो लेनालोल और जेरानियोल से मिलती हुई है। जैसे उसमें जो है ओपन थी हमारे पास स्ट्रक्चर, सेम जेरानियोल वाले की टाइप पे ये बनेगी, डबल बॉन्ड यहाँ पे। और इन द एंड ये सिट्रोनिलाल है, मतलब अल्डिहाइड है, AL है लास्ट में, तो ये अल्डिहाइड ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम टर्पिनियोल और सिट्रोनिलाल का देखें स्पेल्टिंग पैटर्न और NMR में जो है कहाँ पे इनकी प्लेसमेंट्स होगी, तो सबसे पहले हम देखेंगे OH से जो ज़्यादा दूर होंगे और डबल बॉन्ड से दूर होंगे उन ग्रुप्स को। तो सबसे दूर ये है। सेकंड अब हम देखेंगे तो सब फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं, ये वाले भी, उसके अलावा जो है ये वाले भी, सब डबल बॉन्ड के बाद फर्स्ट नंबर पे। तो हम B इसको रख लेंगे, B के बाद C जिसमें CH2 है, ये D ये, क्योंकि इसके जो है साथ में इस तरफ से बल्कि ग्रुप भी अटैच है, दोनों हैं तो डबल बॉन्ड के फर्स्ट पे ये CB DB, मगर इसके इस तरफ से जो है इतना बल्कि ग्रुप नहीं है, इसमें बल्कि ग्रुप है OH है, तो ये D आ गया थोड़ा डाउन फील्ड में। फिर D के बाद OH के साथ वाले जो हैं फर्स्ट पे वो E हो जाएंगे, फिर ये F। अब अगर हम टर्पिनियोल का स्पेल्टिंग पैटर्न देखें, एक के नेबर दो इस तरफ से, एक इधर से, तीन नेबर हैं, तो ये 4 में ब्रेक डाउन होगी, 1 2 3 4। फिर अगर हम B देखें तो B का नेबर यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये सिंगलेट में आएगी। और इनके अपने हाइड्रोजन हमने मेंशन कर देने, A के 2 हाइड्रोजन है, B के 3 हैं। फिर उसके बाद C देखें तो C का नेबर इधर से कोई नहीं है, इस तरफ से 2 हैं हाइड्रोजन, तो 2+1 ट्रिपलेट हो जाएगी और अपने इसके 2 हाइड्रोजन। इसी तरह से D के नेबर इधर से जो है 1 है, और ये बल्कि हमने सबसे लास्ट वाला ये भी रखना, एक नेबर इधर है, तो 1+1 2 हो जाएगा। और ये 1 फार्मूले की, तो 2+1 ट्रिपलेट में ब्रेक डाउन होगी D वाली पीक, और D के अपने 2 हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद E के नेबर अगर हम देखें तो इस कार्बन पे 0 है, तो E के नेबर 0 है, और E वाला जो है देगा हमें सिंगलेट पीक फार्मूला के अकॉर्डिंग, और 6 हाइड्रोजन है क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट है। E के बाद अगर हम F देखें तो F का नेबर इधर से तो कोई नहीं है, इधर से 2 हैं, 2 इधर से 4 है, तो ये 5 में ब्रेक डाउन होगी, पीक 5 में ब्रेक डाउन होगी, और इसके अपने हाइड्रोजन जो है 1 हाइड्रोजन है। लास्ट G के नेबर इस तरफ से कोई नहीं है, इधर से 2 है, तो ये जो है ट्रिपलेट में ब्रेक डाउन होगी 2+1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और इसकी जो है अपने 1 हाइड्रोजन है। तो अब इसको हम जो है नंबरिंग देना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये 1.3 से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद ये 3 हाइड्रोजन वाला डायरेक्ट डबल बॉन्ड के बाद है, तो ये 2 के बाद आएगी, तो इस तरह 2 से डाउन लेते आएंगे। फिर जो OH के करीब वाले होंगे उनको 2.5 से थोड़ा डाउन कर लेंगे, और जो डायरेक्टली अब अटैच होगा ये G वाला, ये तो 5 से अबव आ जाएगा। तो इस तरह हम इनको जो है स्लाइटली चेंज करके नंबरिंग दे देंगे। इसी तरह अगर हम सिट्रोनिलाल की देखें तो सिट्रोनिलाल में भी सबसे दूर कौन सा है एल्डिहाइड और डबल बॉन्ड से, उसको हम A रखेंगे। फिर सेकंड पे देखेंगे ये 1 2 पोजीशंस के हिसाब से B ये आ जाएगा,
क्योंकि वो अल्डिहाइड के करीब है, ये डबल बॉन्ड के करीब है, तो अल्डिहाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्लाइटली हायर होती है। फिर सी ये वाले आ जाएंगे, क्योंकि ये फर्स्ट पे, ये भी फर्स्ट पे, मगर ये CH3 है, ये CH2 है, ठीक है। तो फिर उसके बाद सी के बाद डी ये आ जाएगा। फिर अल्डिहाइड के करीब वाले ई ये हो जाएगा, एफ। अब ये और ये रह गए, क्योंकि 1 2 3 एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारे पास जी, और अल्डिहाइड सबसे लास्ट में आएगा 9 से अबव, क्योंकि इसकी होती है। स्प्लिटिंग पैटर्न अगर हम इसका फिर से देखें, ए के नेबर एक ही है, तो ये जो है हमें 1+1 डबलेट पीक देगी। बी के नेबर अगर हम देखें 1 और 2 इधर से 3 है, तो ये 4 में ब्रेक डाउन होगी पीक। इसी तरह सी के अगर हम नेबर देखें तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो सी हमें सिंगलेट पीक देगा और 6 हाइड्रोजन इसके अपने हैं। डी के अगर हम नेबर देखें 1 इधर से 2 इधर से, तो ये ट्रिपलेट की पीक देगा और इसके 2 अपने हाइड्रोजन, इसके भी 2 थे और ए के 3। फिर ई के अगर हम नेबर देखें 2 इधर से हैं, 2 इधर से 4, 3 ये 7, तो ई हमें पीक देगा 8 वाली, 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 में ब्रेक डाउन होगी और इसके अपने जो है 1 हाइड्रोजन है। एफ़ के अगर हम नेबर देखें, इधर से 1 है और इधर से 1 है 2, तो ये जो है ट्रिपलेट में ब्रेक डाउन होगी, एफ़ वाली, ठीक है। जी के अगर हम नेबर देखें, इधर से 0 इधर से 2, तो जी जो है ट्रिपलेट में ब्रेक डाउन होगी। और एच के नेबर अगर हम देखें 2 हाइड्रोजन है, तो ये ट्रिपलेट में ब्रेक डाउन होगी। फिर सिट्रोनिलाल के बाद हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड और हेस्पेरिडीन। एस्कॉर्बिक एसिड सिंपली फ्यूरान में से अभी स्लाइटली मॉडिफिकेशन कर दी, डबल बॉन्ड उसमें 2 होते हैं, इसमें 1 आ जाएगा यहाँ पे, और दोनों एंड पर OH ग्रुप। उसके बाद अब जो 2 खाली पोजीशन बच गई, एक साइड से ऑक्सीजन लगा दें, दूसरी साइड से 2 कार्बन 1 2, अब दोनों कार्बन पे OH ग्रुप लगा दें, तो ये बन जाएगी एस्कॉर्बिक एसिड। नंबरिंग अगर हम इसकी करें तो रिंग जाहिर सी बात है बाद में आएगी, पहले रिंग से बाहर स्टार्ट करेंगे, बल्कि ये OH इस तरह से होगा अलग से, तो ए ये हो जाएगा जो रिंग से सबसे दूर है, बी ये वाला हो जाएगा, और फिर जो ये रिंग वाला है 1 2 3, इधर भी एक हाइड्रोजन है, तो सी ये हो जाएगा। बाकी सब पोजीशंस देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये बाकी सब जो है पोजीशन कार्बन की ऑक्यूपाइड है, सिर्फ ये 3 ही जो है इसकी पीक्स आएंगी। ए के अगर हम नेबर देखें तो इस पे जो है 1 एक ही हाइड्रोजन होगा, तो डबलेट में ब्रेक डाउन होगी ए वाली पीक। बी के अगर हम नेबर देखें, एक इधर से है और इधर 2 हाइड्रोजन है, तो ट्रिपलेट में ब्रेक डाउन होगी, जबकि इसका अपना 1 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। सी के नेबर देखें तो 1 है, तो डबलेट में ब्रेक डाउन होगी और 1 हाइड्रोजन, ठीक है। फिर OH के साथ लगी हुई, तो इसको हम स्टार्टिंग ही 3.5 के अराउंड कर लेंगे, 3.5 से ऐसे करते हुए 4, और जो सबसे लास्ट है उसको थोड़ा और डाउन फील्ड में कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास हेस्पेरिडीन। हेस्पेरिडीन के लिए सबसे पहले फ्लेवोनॉइड्स जो हम बनाते हैं, उसका बेसिक बना लेंगे, ठीक है। अब बस डिफरेंट पोजीशन पे जो है ग्रुप्स अटैच करने हैं। यहाँ से तो जो है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये वाली जो बेंजीन रिंग है, इसमें सेकंड पोजीशन पे OH आएगा और थर्ड पे मिथॉक्सी ग्रुप आ जाएगा, और फर्स्ट वाला जो है उसकी डाउन वाली पोजीशन में OH आ जाएगा। बस ये 3 ग्रुप अटैच हो जाएंगे, तो ये बन जाएगी हेस्पेरिडीन। हेस्पेरिडीन की अगर हम नंबरिंग करें तो सबसे पहले जो रिंग के अलावा है वो आ जाएगा, ठीक है। वैसे रिंग के अलावा ये हमारे पास OCH3 भी है, मगर OCH3 एज़ कम्पेयर टू कार्बन डबल बॉन्डेड, जो ऑक्सीजन के बाद वाला कार्बन आएगा उसके मुकाबले डाउन फील्ड है, ये 2 के अराउंड होगी, तो इसकी जो है 3.5 के अराउंड होगी जो है केमिकल शिफ्ट, ये B हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखें तो ये रिंग से बाहर है C, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से बॉन्डेड है और रिंग से भी है, तो ये थोड़ा सा और डाउन फील्ड में आ जाएगा B के मुकाबले, और ये CH है, ये CH3 है, तो ये फैक्टर आ जाएगा। फिर इसके बाद अगर हम D देखें तो D ये हो जाएगा जो सबसे दूर हों फंक्शनल ग्रुप्स OH वगैरह से, क्योंकि अब तो सारे रिंग वाले बच गए, मगर रिंग में हमें वो देखने हैं जो OH से और अदर अटैचिंग ग्रुप से दूर हों,
डी ये हो गया। फिर इस रिंग में जो दोनों है ना वो OH के साथ है, OCH3 के साथ है। इसमें भी जो है OH के साथ और OCH3 के साथ है। तो हम E इसको रख लेते हैं, F इसको रख लेते हैं, क्योंकि ये जो है सिर्फ ग्लूकोज वाले के साइड में है, ये OH वाले के साइड में है। फिर G OCH3 वाले को, और सबसे लास्ट जो है वो OH वाला आ जाएगा। पीक स्प्लिटिंग भी अगर फिर हम इनकी देखें, ए के नेबर एक ही है तो डबलेट में ब्रेक डाउन होगा, बी का नेबर कोई भी नहीं है तो सिंगलेट पीक देगा। सी का अगर हम नेबर देखें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो सी हमें ट्रिपलेट पीक देगा। इसके बाद डी का नेबर देखें तो 1 हाइड्रोजन है इधर तो डी डबलेट पीक देगा। ई का नेबर देखें तो कोई भी नहीं है, ई सिंगलेट देगा। एफ़ भी सिंगलेट देगा, एफ़ का नेबर भी कोई नहीं है। इसके बाद जी का नेबर है 1 हाइड्रोजन तो ये डबलेट देगा, और एच का नेबर कोई नहीं है तो सिंगलेट। और दूसरा इनके अपने हाइड्रोजन मेंशन कर देने, 1 हाइड्रोजन है मोस्टली, और इसमें ए वाले में 2 हाइड्रोजन है। तो इस तरह से एस्पिरिडीन की स्प्लिटिंग पैटर्न विथ NMR आ जाएगी। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का।